हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी में जो चैप्टर है पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आज के नए लेक्चर में हम लोग एक दूसरे के सम्मुख आ चुके हैं और इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। अब तक मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ली थी, माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बना था, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी, पॉलन ग्रेन जो है उसको कैसे हम -190 डिग्री 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके हम पॉलन बैंक्स में रख सकते हैं। ये सभी कुछ मैंने डिस्कस कर लिया था। आवाज़ आती है इसलिए पंखा बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। पसीने में गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, हैं थोड़ा लाइक शेयर करो यार, हैं। सबसे पहले यही कहेंगे कि लाइक शेयर करो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज बात करेंगे। तो माइक्रोस्पोर पढ़ने तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब बारी आती है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको बताया था क्या, प्लांट का फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, गायनोशियम होता है। क्या होता है? गायनोशियम होता है। अब गायनोशियम की जो गायनोशियम एक वर्ल है, उसके जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। इसी को पिस्टिल कहते हैं या इसी को कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल के बेस पे भैया ओवरी जो है वो भैया मोनोकार्पेलरी हो सकती है या मल्टीकार्पेलरी हो सकती है। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है? मोनोकार्पेलरी का सीधा मतलब है कि उस फ्लावर में एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो, उस स्पीसीज के फ्लावर में एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी फ्लावर कहेंगे। यदि एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीकार्पेलरी फ्लावर कहेंगे। अब मल्टीकार्पेलरी फ्लावर की जब बात आती है तो मल्टीकार्पेलरी फ्लावर फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, सिनकार्पस या एपोकार्पस। सारे कार्पल्स जो हैं यदि वो एक दूसरे से, सिन का मतलब है फ्यूज्ड हो, तो उसको क्या कहते हैं? सिनकार्पस कहते हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स। ठीक। और एपोकार्पस, एपो का मतलब क्या है? एपोकार्पस का सीधा मतलब है कि जब कार्पल्स जो हैं वो फ्री हों, मतलब एक से ज़्यादा कार्पल हों और वो आपस में जुड़े हुए ना हों। ठीक है। तो सिनकार्पस के एग्जाम्पल्स आपको बता देना चाहता हूँ। मस्टर्ड, टमाटो, पापावर, ये तीन एग्जाम्पल हैं किसके? सिनकार्पस के। रोज, लोटस, माइचेलिया, ये किसका एग्जाम्पल है? एपोकार्पस के। याद करने का तरीका, सिनकार्पस कैसे याद करोगे? सी मस्त टमाटर पापा, सी मस्त टमाटर पापा। सी का मतलब सिन, मस्त का मतलब मस्टर्ड, टमाटर पापा, पापा का मतलब पापावर, टमाटर का मतलब टोमेटो। ठीक है। आगे बात करेंगे एपोकार्पस कैसे याद करोगे भैया? रोज, लो, चंपा, आप। क्या? रोज, लो, माइचेलिया माने चंपा, इनसी को हिंदी में क्या कहते हैं? चंपा। रोज लो, क्या लो भैया? रोज लो, चंपा आप। रोज क्या लो? चंपा लो, कौन? आप। ठीक है। तो भैया ये समझ में आ गई होगी आपको बात, सिनकार्पस और एपोकार्पस की थ्योरी। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सी भाषा में समझा दिया, ट्रिक भी साथ में बेहतरीन बता दिए, समझने में आसान होगा। आगे बात करेंगे पिस्टिल जो है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। प्रत्येक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बात बताने का तरीका देखिए, ध्यान से देखो। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन, क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा बोलते हैं। इसके बाद ये जो स्लेंडर एलोंगेटेड पार्ट है, स्लेंडर एलोंगेटेड पार्ट ऑफ द पिस्टिल थ्रू विच पोलन ट्यूब रन्स, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। डेफिनेशन लिख लेना साथ ही में, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द गायनोशियम इज ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल और गायनोशियम इज ओवरी। क्या है? ओवरी है। सेम डेफिनेशन दी हुई है। और ओवरी के अंदर भैया क्या होते हैं? प्लेसेंटा होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है भैया? वो संरचना होती है जिससे कि मतलब मेटरनल, मतलब जो पैटर्नल प्लांट है उससे और आगे आने वाली जनरेशन जो गैमेट्स बनेंगे उन दोनों के बीच में जो
लिंकेज होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। 11th क्लास में पढ़ाया था। यही प्लेसेंटा जो है ये जोड़ के रखता है किसको, इसी से मतलब ओव्यूल बनते हैं, और ये ओव्यूल को ही अपने से जोड़ के भी रखता है फ्यूनिक्यूल के थ्रू। ठीक, तो भैया ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, ओव्यूल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मेगा स्पोरेंजिया जो है वो किसको कहा जाता है, ओव्यूल को। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहा था, माइक्रोस्पोरेंजिया उस संरचना को कहा था जो 4 संरचनाएं ऐसी दिखाई पड़ी थी हमको एंथर के अंदर, 1 2 3 4, जहाँ पे माइक्रोस्पोर डेवलप हो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, और जहाँ पे मेगा स्पोर डेवलप हो उसको मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ना चाहेंगे और बात किसकी करेंगे अब, क्योंकि अब हमारा पूरा ध्यान किस पे, मेगा स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरोजेनेसिस पे होगा, तो इसलिए भैया सबसे पहले तो बाकी इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को मिटा देते हैं और आ जाते हैं अपने ओव्यूल पे। किस पे आ जाते हैं, ओव्यूल पे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता के आज का वीडियो आपको समझा करके सही से बना करके फिनिश करूंगा। चलो एनाट्रोपस ओव्यूल आपके कोर्स में ध्यान से देखते रहना भैया। एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, और ये हमारी प्यारी सी बैठी है एग सेल। बीच में जो है इसको कहते हैं लार्ज सेंट्रल सेल, और इसमें होते हैं 2 न्यूक्लियस, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। चलो अब बात करते हैं इसमें लेबलिंग की, और प्यार से आपको समझाते हैं कि कौन सा पोर्शन क्या है और किसका क्या काम है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो भैया, ये जितना पोर्शन इसके बाहर देख रहे हो, ओव्यूल के बाहर, ये है न्यूसेलस। न्यूक्लियस ना लिख लेना भैया, न्यूसेलस। क्या है, न्यूसेलस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 एंड होते हैं, एक ये एंड एक ये एंड। इस एंड को चेलाजल एंड बोलते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये चेलाजा है। क्या है, चेलाजा है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है, यही मेगा स्पोरेंजिया भी है। ध्यान से देखो, इस ओव्यूल में भी ये जो अंदर की संरचना है, इस पूरी संरचना को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अभी बाद में समझाएंगे। देखो अभी यहाँ पे पहले वाइट कलर से कुछ चीज़ों को हम लेबल करते हैं, वाइट कलर से। ठीक, ध्यान से देखना, ये हो गई एंटीपोडल, एंटीपोडल्स लिख दिया है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक है, ये हो गई लार्ज सेंट्रल सेल, ये होगा पोलर न्यूक्लियाई। देख लो भैया, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, ये हो गई सिनर्जिड्स। ये हो गई भैया एग सेल, ये सिनर्जिड नहीं है, सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नीचे लिख दूंगा। ये हो गई आपकी एग सेल, और ये जो 2 देख रहे हो ये हो गई सिनर्जिड्स। क्या हो गई, सिनर्जिड्स हो गई। जितने को वाइट से लेबल किया है इन सबको मिला दो तो बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो सैक। ठीक, ये सब जो है ये एम्ब्रियो सैक का ही पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस छेद को क्या कहते हैं। ये जो पोर सा देख रहे हो इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल।
ये माइक्रोपाइल आपको सीड में भी स्कार के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। देखो इस डंडी को जो ग्रीन कलर से दिखाई है इसको बोलते हैं क्या, फ्यूनिकिल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकिल। और ये जो मतलब आपके ओव्यूल और फ्यूनिकिल का जो मिलने वाला पोर्शन है, जंक्शन है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस बता दिया, चेलासा बता दिया, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड, सारी बातें इसमें आपकी। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो दोनों देख रहे हो इनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ठीक, तो ये बातें आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। बेहतरीन सचित्र है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसको समझाया आपको हमने। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसमें फीमेल गेमिटोफाइट कौन सा है और फीमेल गेमिटोफाइट गेमीट है कौन सा। ये जो एग सेल देख रहे हैं आप, यही फीमेल गेमीट। ठीक, देखो देखते चलना। फीमेल गेमिटोफाइट का मतलब मेगा गेमिटोफाइट भी कह सकते हैं, माइक्रो गेमिटोफाइट या क्या बोल रहा था, मेल गेमिटोफाइट किसको कहा था हमने, पोलन ग्रेन को कहा था। तो फीमेल गेमिटोफाइट यानी मेगा गेमिटोफाइट या फीमेल गेमिटोफाइट कौन है, पहले देखो फीमेल गेमीट कौन है। फीमेल गेमीट है तुम्हारा एग सेल। और ध्यान से देखना, हमने बताया था आपको कि क्या कहते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट किसको कहते हैं या गेमिटोफाइट किसको कहते हैं। जो गेमीट को रखे उसको गेमिटोफाइट कहते हैं, जो स्पोर को रखे उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। तो मेगा स्पोरेंजिया, ध्यान से देखो, ओव्यूल को कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि भैया इसमें जो मेगा स्पोर्स बने, देखो ध्यान से देखो, होता क्या है कि न्यूसेलस की मेगा स्पोरोजेनेसिस की थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग कर देते हैं। होता क्या है कि न्यूसेलस, ये जो दिखाया न्यूसेलस बाहर का पोर्शन, इसमें से कोई एक सेल होती है ये डिप्लॉइड। ये एक सेल कोई भयावह रूप ले लेती है, अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसको छोड़ देती है। न्यूसेलस का नॉर्मल फंक्शन होता है कि ये मेगा स्पोरेंजिया को मतलब डेवलपिंग ओव्यूल को, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। लेकिन इसमें से एक कोई सेल होती है वो अपना मेन फंक्शन छोड़ करके क्या करती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और क्या करती है, मियोसिस कर जाती है। क्या कर जाती है, मियोसिस कर जाती है। ठीक, मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, चारों 2n की है, 2n ये थी तो ये क्या कैसी होंगी, n होंगी। ठीक, अच्छा ये इस तरह से बनती हैं, 1 2 3 4। चलाजल एंड वाली 3 जो हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। ठीक, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बाइस्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही पढ़ाया जाना उचित है। ठीक, और इससे ही ये जो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है वो हो गया आपका क्या, मेगा स्पोर। एक मेगा स्पोर बचा फंक्शनल, 3 जो है वो डिजेनरेट हो गए। अब जो एक मेगा स्पोर बचा उसमें उसने ही ये चीज़ें बना दी। ठीक, और इस चीज़ में भी फीमेल गेमीट कौन सा है, एग सेल। तो फीमेल गेमिटोफाइट कौन सा है, ध्यान से देखना, इसको अगर एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं तो इसी के अंदर तो ये एग सेल है। तो फीमेल गेमिटोफाइट कौन सा है, एम्ब्रियो सैक है। ध्यान से देखो, फीमेल गेमिटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट है। और एग सेल क्या है, फीमेल गेमीट है। ध्यान से देखा, समझ में आ गई बातें, कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुई होगी। अगली क्लास कल होगी, अब रेगुलर से 2 क्लासेस पढ़ेंगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।